देखिए कुछ क्वेश्चंस है। आज हम लोग एल्कोहल्स या एल्डिहाइड या एल्कीन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो है आज बुक का सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये इस तरह का एक एल्कोहल्स है, इसको एल्यूमिना की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग जो है हीट कर रहे हैं। अब ये हम लोग जानते हैं कि एल्यूमिना जो है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। दे विल लॉस वाटर फ्रॉम द एल्कोहल्स। ये अल्कोहल से वाटर बाहर करेगा, तो अल्कोहल से जब वाटर बाहर करेगा तो करस्पॉन्डिंग एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो अब इससे जब एल्कीन बनेगा तो एल्कीन वो क्या हो सकता है, एक वाटर निकाल लीजिए, यहाँ से H और OH H2O बना लेगा, तो A जो होगा हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे एक H OH के साथ H2O बना लिया तो CH3CH और डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। इस तरह का एक एल्कीन बनेगा। और इसका जब हम HBr के साथ रिएक्शन कराएं तो HBr के साथ रिएक्शन कराने का क्या मतलब हुआ, जब किसी एल्कीन का हम HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वह जो है या तो यम रूल पर बेस्ड होता है या तो एंटी यम रूल पर। चूंकि ये एल्कीन है और HBr से जो है रिएक्शंस करा रहे हैं तो HBr जो है ऐड हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू जो है यम रूल, मार्कोनी-काप्स नियम के अनुसार जो है प्रोडक्ट बनेगा। अब जब मार्कोनी-काप्स ये रूल्स के अनुसार प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारा B जो होगा CH3 CHBr CH3, ये इस तरह का प्रोडक्ट हो जाएगा। क्योंकि मार्कोनी-काप्स के रूल में किसी भी रिएजेंट का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम के साथ ऐड होता है जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर सबसे कम होता है। हम लोग पढ़े हैं मार्कोनी-काप्स का रूल कि इन द एडिशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज एडेड टू दोज कार्बन एटम विच हैविंग लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब किसी भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योगात्मक अभिक्रिया में किसी भी अभिकर्मक का सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम के साथ जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर सबसे कम होता है। अर्थात Br जो है इस C से जुड़ेगा, इस तरह का प्रोडक्ट होगा। अब इसके बाद B का कह रहा है कि KOH एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन कराया जाए। तो KOH एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन कराने का मतलब, यदि मान लीजिए यहाँ एक्वस रहता, सपोज दैट यहाँ हम एक्वस कर देते, ऐसे बुक में एक्वस ही था, यदि हम एक्वस कर दें तो एक्वस में क्या होगा, Br की जगह जो है OH आ जाएगा। तो यानी C जो हमारा प्रोडक्ट होगा CH3CH, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। और यदि जो है KOH एल्कोहलिक हो जाए, जैसे जो ये तो एक्वस का प्रोडक्ट हो गया, यदि जो है एल्कोहलिक हो जाएगा तो एल्कोहलिक होने पर एलिमिनेशन रिएक्शंस होगा। वहां पर जो होगा C हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बनेगा। मतलब जब एक्वस होगा तो ये बनेगा, जब एल्कोहलिक होगा तो ये बनेगा। अब आते हैं हम लोग इसके तरफ। ये एसिटिलीन है और HgSO4 और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने पर A जो होगा, ये क्लास 10 लेवल का रिएक्शन है, A जो होगा वो एसिड एल्डिहाइड होगा CH3CHO। A जो होगा हमारा CH3CHO होगा। और इसका जिंक अमलगम और कॉन्संट्रेट HCl के साथ रिएक्शन करा दें तो ये CO को हमेशा CH2 में बदलता है, जिसको क्लेमेंजन का रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ये क्लेमेंजन का रिडक्शन रिएक्शन है, अर्थात B जो बनेगा प्रोडक्ट हमारा, ये CO की जगह जब CH2 आ जाएगा तो CH2 और एक H माने CH3 हो गया, अर्थात CH3CH3, ये बन जाएगा इथेन। और जब इसका क्लोरीनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रे तो जो C बनेगा CH3CH2Cl बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। अब आ गए हम लोग, ये इथेन है, इसका क्लोरीनेशन करा दें तो क्लोरीनेशन कराने पर जो A हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कोई एल्किल हैलाइड होगा CH3CH2
Cl बन गया। और किसी भी एल्किल हैलाइड का, जैसे कोई भी एल्किल हैलाइड है CH3 CH2 Cl, यदि हम इसका रिएक्शन करा दें NaOH एक्वस के साथ, KOH एक्वस के साथ करा दें, या Ag2O प्लस H2O के साथ कराएं, या इसको AgOH बोला जाता है। एक्चुअली ये रिएक्शन करने के बाद AgOH बना लेते हैं, तो ये कहें चाहे ये कहें, दोनों बातें सेम ही हैं। और इन तीनों स्थितियों में एल्कोहल बनेगा, CH3 CH2OH बनेगा। तो यहां पर जो B बनेगा हमारा, वो क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH बनेगा। और किसी भी एल्कोहल का कॉपर के साथ रिएक्शन कराने का क्या मतलब होता है, हम लोग पढ़े हैं कि CH3 CH2OH ये एल्कोहल है, इसको कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराएं तो इस रिएक्शन को डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो जब हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो CH3CHO बन जाएगा, मतलब एल्डिहाइड बन जाएगा। तो C जो होगा हमारा CH3CHO बन जाएगा, एल्डिहाइड बन गया। अब आ जाते हैं हम यहां पर, कोई भी एल्डिहाइड जब H2 के साथ रिएक्शन करता है पैलेडियम की प्रेजेंस में, जैसे यही एल्डिहाइड है, यदि इस एल्डिहाइड का H2 की प्रेजेंस में पैलेडियम के साथ रिएक्शन करा दें तो ये जो बनेगा CH3CHOH, मतलब CO की जगह CHOH हो जाएगा, तो CH3CH2OH बन जाएगा। तो ये जो होगा हमारा प्रोडक्ट CH3CH2OH बनेगा। अब CH3CH2OH का H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दें और 170 डिग्री सेल्सियस पर, 170 डिग्री सेल्सियस पर, तब इथीन बनेगा। और 140 डिग्री सेल्सियस पर डाई एथिल ईथर बनता है। ये दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। जब एथिल अल्कोहल का H2SO4 की प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराते हैं तो इथीन बनता है, और 140 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराने पर डाई एथिल ईथर बनता है। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। और इसका क्लोरीनेशन कराने का मतलब यहां पर Cl2 बस रहेगा। क्लोरीनेशन कराने पर दोनों Cl जो है यहां जुड़ जाएंगे, मतलब C जो होगा हमारा CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो इस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट जो है बनाना है, और प्रोडक्ट बनाना जो है सीखना है और प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग फिनॉल्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है फिनॉल्स के जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर के बारे में है उसकी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें। फिनॉल आर्थो और पैरा डायरेक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। इसका क्या रीजन है, मतलब फिनॉल में जो भी हम SE रिएक्शन शो करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे, वह आर्थो और पैरा पोजिशन पर शो करते हैं। इस तरह का हम लोग इस प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। गिव रीजन वाई क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, एनाइडोबेंजीन विल शो एसिड रिएक्शंस एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो इन द सिमिलर वे वी हैव टू स्टडी द एसिड रिएक्शंस ऑफ फिनॉल एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन। चलिए, जैसे फिनॉल है, ये फिनॉल का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हो गया। इसमें जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास 2 लोन पेयर है। ये लोन पेयर यहां पर शिफ्ट होगा, जैसे ही शिफ्ट होगा इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा। अब यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर प्लस आ जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, जैसे ही शिफ्ट होगा इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा।
फिर ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, जैसे यहां शिफ्ट होगा इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा। कुल मिला जुला करके ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बना। इस ऑक्सीजन के पास यहां डबल बॉन्ड आ चुका है और इस डबल बॉन्ड का रोटेशन हर इन पर है, तो इसको इस तरह से हम लोग दिखा देंगे। यहां पर प्लस चार्ज भी आया और इस पोजीशन पर माइनस चार्ज है, इस पोजीशन पर माइनस चार्ज है, इस पोजीशन पर माइनस चार्ज है। तो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ phenol. So with the help of resonance hybrid structure of phenol, it is clear that at ortho and para position the electron density is very high, by which electrophiles will easily attack at that position. This is the main reason by which phenol will show acid reactions at ortho and para positions. इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ये शो कर रहा है कि इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो ज्यादा है। इसी कारण जो है इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पर अटैक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन के जो फाइल्स हैं, चाहने वाले हैं, वो इस पोजीशन पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ही उनको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। भाई जहां पर जिसको मिलेगा वहां वो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो है इस पोजीशन पर इसी कारण जाएंगे क्योंकि इस पोजीशन की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोफाइल दैट मींस E प्लस विल अटैक हियर आर हियर। तो इलेक्ट्रोफाइल या तो यहां अटैक करेगा या तो यहां अटैक करेगा। जब ये यहां अटैक करेगा तो उसका प्रोडक्ट कुछ इस तरह का होगा। यदि वो इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा तो उसका प्रोडक्ट ऐसा होगा। दिस इज आर्थो प्रोडक्ट, दिस इज पैरा प्रोडक्ट। तो फिनाल आर्थो और पैरादैशिक प्रभावयुक्त होते हैं। इसी कारण जो है इलेक्ट्रोफाइल्स आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करते हैं, क्योंकि फिनॉल की जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है उससे ये क्लियर है कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर फिनॉल की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। इसी कारण जो है इलेक्ट्रोफाइल आर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैक करते हैं।